Assalamu alaikum. So today we are going to talk about the routes of drug administration. Let's suppose आपके पास एक पेशेंट आता है और आपने कोई उसकी डायग्नोसिस बना के उसे एक मेडिसिन दी। अब वो मेडिसिन जो है आप उसे कहते हैं कि आपने इसको खाना है या ये जो इंजेक्शन हैं ये इंजेक्शन लगवाने हैं। सो आप डिसाइड करते हैं कि ये वाली मेडिसिन जो है ये इसको किस रूट के थ्रू इंजेक्ट होनी चाहिए। आइदर जो मेडिसिन है वो ओरल रूट के थ्रू जानी चाहिए, वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगना चाहिए, इंट्रावीनस इंजेक्शन लगना चाहिए, उसका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगना चाहिए, रेक्टल रूट के थ्रू जानी चाहिए, इन्हेलेशन के थ्रू जानी चाहिए। तो वो कोई भी स्पेसिफिक ड्रग जो है जब आप किसी पेशेंट को देते हैं तो वो कौन से रूट से इंजेक्ट होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ ईच स्पेसिफिक रूट, तो कुछ हम प्रिंसिपल्स बना लेते हैं कि जो भी ड्रग है हमने उसके रूट को अब चूज़ करना है। लेट्स सपोज एक आपके पास मेडिसिन है एड्रेनालिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब ये जो है आपने कौन से रूट के थ्रू देनी है ये हम डिसाइड करेंगे इन 4 प्रिंसिपल्स की बेस पर। पहला प्रिंसिपल है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं कि ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे हॉस्पिटल में तो प्रैक्टिस में बहुत सारे रूट हैं ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के। तो इन 4 बेसिस की बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि जो पर्टिकुलर ड्रग है इसका रूट कौन सा होना चाहिए। पहला है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि जो हमारी ड्रग है उसकी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप देते हैं उसको एड्रेनालिन ओरल रूट के थ्रू, तो जब एड्रेनालिन आप ओरल रूट के थ्रू देंगे और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आएगी तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद एंजाइम्स जो हैं वो एड्रेनालिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो देने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो तो सारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो रही है, और जब कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही है उधर ही सारा उसकी कहानी ख़त्म। तो वो सर्कुलेशन में नहीं आएगी, तो सर्कुलेशन में नहीं आएगी तो एक्शन ही नहीं होगा उसका। तो ऐसी मेडिसिन का हमने अचार डालने देंगे। तो इट मीन्स यहाँ से ये बात साबित हुई कि एड्रेनालिन ओरल रूट के थ्रू नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो कोई और रूट होगा क्योंकि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं। तो पहला प्रिंसिपल इसकी समझ अब आ गई होगी कि इसकी बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट। इसी तरह एड्रेनालिन की मिसाल थी, एक और है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरह की हैं कि अगर हम उसको ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होती डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। सो वट एवर गिवन इज़ लॉस्ट इन टू द फीसेस। सो देने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो ऐसा रूट हमने सेलेक्ट नहीं करना कि मेडिसिन ज़ाया हो जाए या उसका जो डिज़ायर्ड एक्शन है वो हो ही ना। हमने बेस्ट रूट चूज़ करना है किसी भी मेडिसिन के लिए ताकि उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स हमें मिलें। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एड्रेनालिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू ये नहीं दी जा सकती। स्ट्रेप्टोमाइसिन एब्जॉर्ब भी नहीं होती, तो एब्जॉर्ब नहीं होती तो एक्शन भी नहीं होगा, इसलिए वो भी एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू नहीं दी जा सकती। ये एग्जाम्पल हैं, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी। अब दूसरा है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, कि जो हम ड्रग देना चाहते हैं हम किस जगह चाहते हैं कि उसका एक्शन हो। लेट्स सपोज कुछ लोकल सपोजिटरीज होती हैं जो हम रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं पर रेक्टल, फॉर वो लोकली एक्टिंग होती हैं और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए होते हैं। अब वो सिस्टेमिक में हम डाल दें, इधर उसको इंट्रावीनस डाल दें, ऐसे तो नहीं होता ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका एक्शन एलिमेंट्री ट्रैक्ट पे हो और वो लोकली एक्टिंग है, तो उसके लिए बेस्ट रूट है पर रेक्टल। तो कुछ इस तरह की लोकल सपोजिटरीज हैं जो हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। सो डिज़ायर्ड एक्शन की साइट जो है उसकी बुनियाद पर हम डिटरमिन करते हैं कि इसका रूट कौन सा होना चाहिए। तीसरा है सीरियसनेस एंड अर्जेंसी ऑफ द डिजीज़, कि जो हमारा पेशेंट है वो कितना सीरियस है। अब लेट्स सपोज हमारा पेशेंट एमरजेंसी के अंदर है और हम चाहते हैं कि कोई मेडिसिन ऐसी दें जिसका रैपिड एक्शन हो और रिकवर हो जाए। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि उसको ओरल रूट के थ्रू दें। अब हम बैठे हैं चुप करके, भाई ये जाएगी उधर उसकी ब्रेक डाउन होगी, छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होगी वहाँ से स्लोली स्लोली,
फिर ये कब लीवर में जाएगी, वहाँ मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद ये आएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, उसके बाद ये पहुँचेगी साइट पे, उसके बाद इसका एक्शन होगा। तब तक मरीज़ तो मेरा पुत्र छुट्टी का है, मरीज़ तो बेचारा गया। तो हम ऐसी तो नहीं चूज़ कर सकते कि एमरजेंसी है और हम उसको वो वाला रूट दें जिसमें रैपिड एक्शन ही ना हमें अचीव कर सकें। सो तीसरी चीज़ है सीरियसनेस। तो हम लेट्स सपोज क्या कर सकते हैं, अगर हम एमरजेंसी है तो हम इंट्रावीनस देंगे, वो डायरेक्ट ही सर्कुलेशन में आ रही है तो रैपिड उसका एक्शन होगा। तो ये भी एक प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद पर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ करते हैं। चौथा है कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट किस कंडीशन में है, लेट्स सपोज हमारा पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, तो अब वो तो किसी कंडीशन में है ही नहीं कि हम उसको दें भाई ये मेडिसिन है, ये गोली है और ये पानी का गिलास है और ये आप उसको मुंह में रखें और पानी पिएं। तो ये कोई रूट सूटेबल है, ये एप्लीकेबल है कॉन्शियसनेस अगर अनकॉन्शियस हो, नहीं है। तो इसकी बुनियाद फिर हम किसी और रूट की तरफ जाएंगे। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिटरमिन करते हैं कि आइदर वो रूट जो होगा वो इंट्रावीनस होगा, इंट्रामस्कुलर होगा, सबक्यूटेनियस होगा, ओरल होगा, सबलिंगुअल होगा, रेक्टल होगा, या इंटर आर्टेरियल होगा, या इंट्राथीकल होगा, जो भी होगा। इन 4 प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे हम उसको डिटरमिन करते हैं। अब जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना किसी भी ड्रग का, वो उसकी 3 चीज़ों को बड़ा इफेक्ट करता है। सबसे पहले ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, कि हमने ड्रग कोई एडमिनिस्टर की तो कितनी जल्दी कोई ड्रग जो है अपना मतलब वो एक्शन परफॉर्म करना लग जाएगी, उसका ऑनसेट कब होगा। लेट्स सपोज एक मेडिसिन हमने दी, ठीक है, और वो 1 घंटे बाद से हमें उसके इफ़ेक्ट्स मिलना शुरू हो गए, तो इट मीन्स उसका ऑनसेट क्या है, 1 घंटे के बाद। तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑनसेट को बड़ा इफेक्ट करता है। लेट्स सपोज ऑनसेट किसी भी ड्रग का तब होगा एक्शन जब वो ड्रग जो है अपनी साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन पे पहुंचेगी। लेट्स सपोज हमने कोई ड्रग दी है जिसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर किसी जगह पर एक्ट करना है और हमने उसको लेट्स सपोज दिया इंट्रावीनसली, ठीक है। तो जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पहुंचेगी तब तक उसका ऑनसेट नहीं होगा। तो बेसिकली किसी भी ड्रग की ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो तब होता है जब वो उस डिजायर्ड साइट पे पहुंचती है। अब जो ड्रग जितनी जल्दी और जिस रूट के थ्रू जितनी जल्दी अपनी साइट पे पहुंचेगी उतनी जल्दी उसकी ऑनसेट होगी। लेट्स सपोज एक ड्रग हमने दी, 2 पेशेंट हैं आपके पास, एक पेशेंट को आपने ड्रग दी इंट्रावीनसली और एक पेशेंट को दी ओरली। अब दोनों ने जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करना है। लेट्स सपोज तो जो इंट्रावीनसली आपने दी तो वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आई तो वो रैपिडली पहुंच जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन जो आपने ओरल रूट के थ्रू दी, पहले वो आएगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ उसकी ब्रेक डाउन होगी, स्मॉलर पार्टिकल्स बनेंगे, एब्जॉर्प्शन होगी, उस पर टाइम लगेगा, फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन में आएगी, फिर वहाँ से लीवर में जाएगी, फिर वहाँ पे कुछ उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगी, उसके बाद वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगी। तो इंट्रावीनस रूट से जो ड्रग आ रही है वो जल्दी पहुंच रही है अपनी साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन पे, और जो ओरल रूट के थ्रू आ रही है वो देर से पहुंच रही है। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन किस ड्रग का पहले होगा, जो इंट्रावीनसली आई है। सो इस एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो हमारे पास रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन को अफेक्ट करते हैं, फिर उसके इंटेंसिटी ऑफ एक्शन को भी इफेक्ट करते हैं कि एक ड्रग जो है वो कितनी इंटेंसिटी के साथ इफेक्ट अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, ये भी उसके रूट्स पे डिटरमिन करता है। लेट्स सपोज एक ड्रग दी आपने इंट्रावीनसली और एक तो जितनी आपने ड्रग इंजेक्ट की थी सारी की सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गई ना, क्योंकि डायरेक्टली आप उधर डाल रहे हैं। एक दी आपने ओरली तो पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आएगी, कुछ जो होगी वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सारी तो नहीं मतलब एक्टिव होगी, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो कुछ एब्जॉर्ब होगी। हमेशा 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो कुछ एब्जॉर्ब होगी, थोड़ी सी एब्जॉर्ब नहीं होगी, फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन में आएगी और फिर वहाँ से वो लीवर के अंदर आएगी। लीवर के अंदर क्या होगा, उसका कुछ मेटाबॉलिज्म होगा, तो कुछ ड्रग्स जो है वो उसकी अमाउंट उधर ख़त्म हो जाएगी। सो जितनी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमने उसको 100 ग्राम दी ओरली,
तो 100 ग्राम कभी भी नहीं पहुंचेगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। लेट्स सपोज हो सकता है 50 पहुंचे, 60 पहुंचे, क्योंकि कुछ डिस्ट्रॉय होगी, कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, कुछ लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होगी, जो बचा के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी वो एक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन जब आप इंट्रावीनसली डाल रहे हैं तो सारी की सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है। लेट्स सपोज एक ड्रग से आपने 100 मॉलिक्यूल्स इंजेक्ट किए, 100 डाले इंट्रावीनसली और 100 दिए ओरली, तो 100 के 100 जो इंट्रावीनसली दिए थे वो 100 के 100 सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएंगे और सारे एक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो 100 मॉलिक्यूल आपने ओरल रूट के थ्रू दिए वो कभी भी 100 सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं आएंगे, हो सकता है 50 आएंगे। तो किस रूट के थ्रू दी जाने वाली ड्रग का एक्शन ज़्यादा होगा, इंट्रावीनसली या ओरली? ऑब्वियसली इंट्रावीनसली, क्योंकि उसमें लॉस नहीं हो रही, उसमें उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ ड्रग एक्शन को इफेक्ट करता है। देन है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। पहला हमने पढ़ा है ऑनसेट, कि जो जितनी जल्दी साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन पे पहुंचेगी उतनी जल्दी एक्शन होगी, और वो मैंने आपको एग्जांपल दी। फिर हमने डिस्कस किया इंटेंसिटी, वो भी मैंने आपको एग्जांपल दी। अब हम डिस्कस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को रूट जो है वो कैसे इफेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज एक ड्रग हमने दी इंट्रावीनसली, तो वो जल्दी इंट्रावीनसली जब हमने इंजेक्ट की तो सेकंड के अंदर सारी की सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी, तो उसका एक्शन जो होगा वो रैपिड होगा। लेकिन जब हमने ओरल रूट में दी तो वो स्लोली 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 एब्जॉर्ब होगी। अब जब जितनी जल्दी कोई ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, उतनी जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी। लेट्स सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल दिए इंट्रावीनसली किसी ड्रग के, तो उन्होंने रैपिड एक्शन परफॉर्म किया 100 के 100, फिर उसकी रैपिड एक्सक्रीशन हो जाएगी। लेकिन हमने 100 मॉलिक्यूल दिए ओरल रूट के थ्रू, तो थोड़े एब्जॉर्ब होंगे, एक्शन होगा, एक्सक्रीट होंगे, फिर थोड़े और एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि सारी तो एक साथ नहीं एब्जॉर्ब होगी, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा के अंदर बढ़ रही है, एक्शन परफॉर्म कर रही है, फिर वो एक्सक्रीट हो रही है। तो जो ओरल रूट के थ्रू दी जाने वाली ड्रग है वो ज़्यादा देर तक एक्ट करेगी, अगरचे उसका ड्यूरेशन भी लेट होगा, उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, लेकिन उसका ऑनसेट लेट होगा, उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, लेकिन उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। सो ये 4 प्रिंसिपल हैं जिनकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं। फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी ड्रग के एक्शन की ऑनसेट, उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को इफेक्ट करता है। अब कोई भी ड्रग जब हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो 3 वेज के थ्रू एक्ट करती है। आइदर वो लोकली एक्ट करती है कि जिधर हमने इंजेक्ट की है उधर ही एक्ट करेगी, दूसरा वो रिफ्लेक्सली एक्ट करती है रिफ्लेक्स के थ्रू, और तीसरा वो सिस्टेमिकली एक्ट करती है, यानी जनरली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है और जहाँ जहाँ उसके साइट्स हैं, मतलब जहाँ जहाँ उसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, हर जगह एक्ट करेगी। सो दिस वाज अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन कि हम कौन सी बेसिस की बुनियाद पर ड्रग के रूट को डिटरमिन करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे हर रूट को स्पेसिफिकली। थैंक यू।